अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस्लामाबाद से कुछ बड़ी खबरें हैं और जिस तरीके से जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के हवाले से एक बड़ी खबर है कि उनसे ग़ालिबन कोई राब्ते किए जा रहे हैं, वो आपको बताएँगे। लेकिन सबसे पहले अलीमा खान और उज़्मा खान का 2 रोज़ा मज़ीद जिस्मानी रिमांड मंज़ूर कर लिया गया है। 2 रोज़ा मज़ीद जिस्मानी रिमांड पर उनको भेज दिया गया है। कुछ साबित नहीं हो पा रहा। आज तो प्रोसिक्यूटर जनरल के इस कदर मुज़क्का ख़ेज़ जवाबात थे, यानी वो कह रहे थे कि हमने इसलिए इनको रखा हुआ है कि इनके पास से कोई कोई बम का मवाद, कोई धमाका ख़ेज़ मवाद बरामद नहीं हुआ अब तक, तो हम वो बरामद करना चाह रहे हैं क्योंकि इनका मेगाफ़ोन भी इस्तेमाल हुआ है दहशतगर्दी के लिए, जहाँ से बाकायदा तौर पे तरग़ीब की जाती रही है कारकुनान को कि आपने किस तरीके से हमला आवर होना है इमारतों के ऊपर, और इस तरीके की कुछ यानी मुज़क्का ख़ेज़ किस्म की स्टेटमेंट्स। और फिर जज साहब अबू अल हसनात ज़ुल्करनैन साहब वो सोने पे सुहागा, यानी बस एक अजीब मुज़क्का ख़ेज़ किस्म की अदालत आज लग रही थी और बड़ा आराम से आप रीड कर पा रहे थे कि मज़ीद ये रिमांड की तरफ मामला जाएगा और वैसा ही हुआ। 2 रोज़ा मज़ीद रिमांड दे दिया गया है। इस वक़्त अगर बात की जाए तो इस्लामाबाद में बहुत कुछ चल रहा है। अब सबसे इम्पोर्टेंटली तो बात करेंगे ग्रैंड जिरगे के हवाले से। एक ग्रैंड अमन जिरगा था जो होना था और जिसमें पाकिस्तान की आइन और पाकिस्तानियत से अगर ऑब्वियसली बालातर होकर बात हो तो कभी भी उसको हम सपोर्ट नहीं करेंगे। लेकिन उस ग्रैंड अमन जिरगे को जिस तरीके से सबोताश करने की कोशिश की गई, उसके ऊपर ताकत का इस्तेमाल किया गया, बंदूक का इस्तेमाल किया गया, लेकिन उसके साथ-साथ जो ग्रैंड जिरगा होना था दूसरी जानिब एक ग्रैंड अलायंस कहा जाए इसको, ग्रैंड जिरगा कहा जाए, जिसमें बीच में आप देखेंगे अली मीन गंडापुर को, एक जानिब आप देखेंगे फैसल करीम कुंडी को और एक जानिब बैठे हुए हैं जी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी। ये वही लोग हैं जो अली मीन गंडापुर के ऊपर जिस तरीके से इन्होंने शुरू हुए और जिस तरीके से अटैक्स किए गए, कहा गया नाक कटवा दिए पख्तूनों की, और वही फैसल करीम कुंडी साहब आज बैठे हुए थे। तो बहरहाल सियासत बहुत कुछ कराती है और पाकिस्तान की इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की बदलती हुई सियासत आपके सामने है। इसमें बहुत सारे सबक भी हैं। इसमें सबक है कि अगर आप फॉर्म 45 से आएँ या 47 से आएँ, सियासत शायद आपको गेट नंबर 4 की करनी होती है, लेकिन बस फ़र्क एक बहुत बड़ा हो चुका है कि बेशक आप गेट नंबर 4 की सियासत ही करें। फ़र्क ये हो चुका है कि अवाम हर चीज़ को, हर एक-एक एंगल को, एक-एक एक्ट को, एक-एक एक्शन को समझ रही है और अवाम को बहुत कुछ समझ आ रहा है। अवाम समझ पा रही है कि गंडापुर साहब किसके इशारों पर चल रहे हैं, अभी किसके रिप्रेजेंटेटिव बने हुए हैं, अडयाला जेल से ज़्यादा वो किसी और के नुमाइंदगी इस टाइम कर रहे हैं। बहरहाल ये एक ग्रैंड जिरगा हुआ, अच्छी बात है, सूबे के लिए एक साथ मिलकर बैठे सूबे के बड़े गवर्नर, वज़ीर आला, वज़ीर दाखिला। लेकिन सवाल ये उठता है कि इन्हीं वज़ीर दाखिला ने इन्हीं वज़ीर आला के ऊपर एफआईआरें काटी हुई हैं। इन्हीं वज़ीर आला केपीके के अंदर इन्होंने असेंबली के अंदर खड़े होकर कहा है कि मैं आईजी इस्लामाबाद को नहीं छोड़ूंगा, वो आईजी वज़ीर दाखिला के अंडर ही है। सो आपस में तो आप लोगों की मामलात सेटल हो गए हैं, आप लोग एक टेबल पर एक मेज़ पर आज बैठ गए, तो उन कारकुनान का क्या? वो जो 2,500-3 हज़ार कारकुनान आप लोगों ने पकड़े हुए हैं इस्लामाबाद से, उनको मुख्तलिफ जेलों में फेंका हुआ है, किसी के घर वाले परेशान हैं, कुछ को आपने 3 एमपीओ के तहत गिरफ्तार कर लिया है। इस्लामाबाद के अंदर जो मामलात हो रहे हैं, अभी कितने नामालूमों के खिलाफ पर्चा कट गया कि जिसका दिल करेगा, जिसको दिल करेगा उसको 3 एमपीओ के तहत उठा के, तो वो मामलात कहाँ हैं? उन चीज़ों को कैसे सॉर्ट आउट किया जाएगा? उन चीज़ों पे भी तो कोई फुल स्टॉप और कोई ब्रेक लगनी चाहिए ना। अगर आप लोग आपस में बैठ गए तो उन बेचारे कारकुनान का क्या कसूर है? ये सियासी कारकुनान के लिए बड़ा सबक है। लेकिन साथ ऑब्वियसली बात ये भी है कि सियासी जो कारकुन निकला था वो इमरान खान के नज़रिए पर निकला था और इमरान खान आज भी अपने नज़रिए पर खड़ा है। इसकी वाज़ेह मिसाल है, इसकी वाज़ेह आप एक एक बड़ा इशारा ये है कि उनके ऊपर ब्लैक आउट कर दिया गया है। इंतज़ार हुसैन पंजोता जो उनके बुशरा बीबी दोनों के फोकल पर्सन हैं, उनको गायब कर दिया गया है। जिनके पास इस अमन जिरगे के हवाले से बहुत कुछ था, फाइनल इमरान खान के वर्ड उनके पास था, जिनके पास इसका मैंने पिछले व्लॉग में बताया पूरा प्रॉपर रिटन स्केड्यूल मौजूद था। जो प्रोटेस्ट था उसका तो ज़ाहिर है उनको मंजर-ए-आम से गायब कर दिया गया। तो इसकी एक बड़ी एक समझ आ रही है इशारा कि इमरान खान साहब नज़रिए पर डटे हुए हैं, इसीलिए खान साहब को जो है वो इस तरह से मामलात को इस तरह मैनेज कर दिया गया और इमरान खान साहब को ब्लैक आउट करने की एक पूरी कोशिश की गई है। अच्छा, इसके साथ-साथ अगर बात की जाए इस्लामाबाद के हवाले से जो मैंने आपसे बात करनी है, तरमीम और समिट का कोई अगर गहराई में जाकर देखा जाए आपस में कोई ताल्लुक नहीं है, आपसी इनका कोई ताल्लुक नहीं है। तरमीम जो है वो बेसिकली नंबर्स की वजह से, नंबर गेम इनके पास पूरे नहीं है, उसकी वजह से मामला जो है वो दिन-ब-दिन लटक रहा है, तूल पकड़ रहा है। कोई इसका ताल्लुक नहीं है समिट से, अगर इन्होंने करनी है तो समिट से ठीक 1 दिन पहले भी की जा सकती है। दूसरी बात ये है कि तरमीम जो है काज़ी साहब को वैसे भी अब एक्सटेंशन नहीं मिलनी। सो अब मंसूर अली शाह साहब के गिर्द घेरा तंग कहूँ मैं इसको क्या कहूँ? एक जानिब मंसूर अली शाह साहब के हवाले से बैठकर वज़रा जो है वो कह रहे हैं कि ये आ जाएँगे तो ऑडिट हो जाएगा, ये आ जाएँगे तो इलेक्शन हमें डायरेक्ट खुल जाएगा। दूसरी जानिब जो है वो मुनीब फारूक जैसे लोग धमकियाँ दे रहे हैं मंसूर अली शाह साहब को कि मंसूर अली शाह साहब आकर कोई ऐसा काम नहीं करेंगे, करेंगे तो नताइज भुगतने होंगे। यानी इस तरह से तड़ियाँ लगाई जा रही हैं। लेकिन दूसरी जानिब मंसूर अली शाह साहब के हवाले से कुछ ज़राए ये बताते हैं, कुछ रिपोर्टर्स ये बता रहे हैं कि मंसूर अली शाह साहब से कुछ बड़ी अहम तरीन शख्सियात समझ जाएँ आप, उनका राब्ता हुआ है। उन्होंने राब्ता करने की 12 कोशिश की है। मंसूर अली शाह साहब ने उस राब्ते की कोशिश को टर्न डाउन कर दिया। पहले भी की गई, उसको टर्न डाउन कर दिया, दोबारा कोशिश की गई। मंसूर अली शाह साहब को चीफ जस्टिस उनके अभी काज़ी फ़ायद ईसा हैं, तो इस वजह से उनको बताना पड़ा। तो उन्होंने फिर उनको बताया कि काज़ी साहब मुझे इस तरह राब्तों के लिए बार-बार कोशिश की जा रही है, लेकिन मैं किसी किस्म का कोई राब्ता नहीं करूँगा और मैं पहले भी इनकार कर चुका हूँ। तो उन्होंने किसी किस्म के राब्ते से फ़िल वक़्त दोबारा इनकार कर दिया, राब्ता नहीं हुआ, लेकिन कोशिश पूरी की जा रही है।
कि इंडिविजुअल अलग से मुलाकात की जा सके, उनको राम किया जा सके। कुछ चीज़ों के ऊपर उन्हें कहा जाए कि ऑब्वियसली ये कुछ चीज़ें जो आपने नहीं छेड़नी, क्योंकि अब जितने सूटेबल काज़ी फायज़ ईसा थे, इतने ही सूटेबल क्या मंसूर अली शाह साहब होंगे, ये एक बड़ा सवाल, बड़ा कंसर्न, बड़ा प्रॉब्लम इस टाइम नज़र आ रहा है। साथ ही इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर भी मसला चल रहा है। 8 इजलास हो चुके थे, नवां इजलास तलब किया गया, गालिबन 10 हो चुके हैं, आज भी सुनने में आ रहा है। अब खबर ये है कि इलेक्शन कमीशन के इजलास में जो एयाज सादिक का खत था, उसके बाद ये इजलास हुआ, उसमें जो 2 अरकान हैं वो मुसलसल रिजेंटमेंट शो कर रहे हैं। 2 अरकान जो है उनकी राय चीफ इलेक्शन कमिश्नर की राय से मुख्तलिफ है, और वो ये कह रहे हैं कि हमारे सर पे मुसलसल एक तौहीन अदालत की तलवार लटक रही है। अगर हमने सुप्रीम कोर्ट के 3 बार फैसला आ चुका है, तफसीली 75 सफ़ों का आ चुका है, अगर हम उसके ऊपर नहीं चलेंगे तो तौहीन अदालत की तलवार एक ये लटक रही है, दूसरी तौहीन अदालत की तलवार हमारे ऊपर लटक रही है इलेक्शन जो हमने लेट कराए हैं, जो मखसूस दिनों के अंदर नहीं कराए, एक जो टाइम पीरियड होता है इनके मुताबिक। सो वो कह रहे हैं कि ये जो तौहीन अदालत की तलवारें हमारे ऊपर लटक रही हैं, अब इसमें से निकलने का एक ही तरीका है कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल किया जाए। लेकिन ज़ाहिर है सिकंदर सुल्तान राणा साहब तो ये काम करेंगे नहीं। एयाज सादिक साहब बैक टू बैक खत लिख रहे हैं, अब अगले खत में उन्होंने थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज कर ली, टोन चेंज करके कहा कि ये जो तरमीम आई है ये तो आई ही सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद है। तो ये इस तरह से सारा कुछ करके इलेक्शन कमीशन से सीटें लेने की कोशिश तो की जा रही है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के हवाले से खबर ये दे रहे हैं, खबर देने वाले, कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर 2 रुकनी लोगों ने, और अब तो थोड़ा ये पकड़ता जा रहा है जोर ये वहां पर एक ओपिनियन, कि नए चीफ जस्टिस के आने तक इस मामले को ज़ेर अल्तवा किया जाए, छोड़ दिया जाए जब तक नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नहीं आते। और दूसरा ये भी कहा जा रहा है कि जब तक नए चीफ जस्टिस नहीं आते इस मामले को छोड़ दिया जाए, और किसी को भी खास तौर पर हुकूमत को ये मखसूस नशस्तें तब तक ना दी जाएं। ये एक बड़ी खबर, क्योंकि हुकूमत रिलाई कर रही थी इस प्लान बी के ऊपर दोबारा, जबकि प्लान सी तो रेसेट ए वाला मौजूद है, लेकिन फिर भी हुकूमत देख रही थी किसी तरह मखसूस नशस्तें मिले, रिजर्व सीट्स को हम पकड़े, हमें ना लोगों को खरीदना पड़े, ना हमें लोगों को बाजू मरोड़ के ट्विस्ट करके आर्म्स, और किसी को घर से उठा के, किसी की चार दीवारी का तकदस पामाल करके किसी की बेटी को उठा के हमें वोट दिलवाना पड़े। लेकिन अब 63A वाला मामला वापस उसी की तरफ जाएंगी सारी कोशिशें, कोशिश जरूर होगी। अगर आपको कोई मंजन बेच रहा है कि तरमीम नहीं लाई जाएगी, अटेम्प्ट हर सूरत होगी, और तरीका भी ये है कि आपको सही खबर दी जाए। तो ये जो एक खुशफहमियों में रखा जा रहा है, अटेम्प्ट होगी तरमीम लाने की, अभी तक जो रुकी हुई है उसका मसला समिट नहीं है, उसका मसला नंबर गेम पूरी नहीं है, और इस हवाले से तमाम तर कोशिशें मंसूर अली शाह साहब के साथ भी बैक टू बैक ऑफर्स मुलाकातों की, लेकिन फिल वक्त तक टर्न डाउन कर दिया उन्होंने। मजीद इंशाल्लाह कुछ अपडेट्स हैं इस पर आपसे शेयर करेंगे। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।